आमच्या गृहांबद्दल आम्ही किती आतुर असावं व घरांबद्दल किती देवबापा आम्ही जागरूक असावं ह्याची जाणीव या सप्ताहात तुझ्या पवित्र वचनांच्याद्वारे तुझ्या प्रिय दासांकडून आम्हास मिळते. आजच्या सभेसाठी पुन्हा एक बार कृपा मागतो, अनुग्रह मागतो व आजच्या सभेला तुझ्या पवित्र नावात आम्ही सुरुवात करतो. पित्या, तो आमचा सहाय्य करता हो. गीत गायनाची सेवा करीत असताना क्वायरला तू सहाय्य कर व जे प्रियजन येत आहेत त्यांना सुखरूप मंदिरी आण. तुझ्या प्रिय दासाकरवी तू आमच्या मनाची पकड पुन्हा एक वार घे. प्रभू येशूच्या गोड नावात प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक. आमेन. मी सन्मान्य सर्व पाळक वर्गाला विनंती करेल, कृपया आपण पुढे येऊन बसावं व क्वायरला विनंती करेल आपण गीत गायनाच्या द्वारे प्रभूची स्तुती आराधना करावी व आपण भक्तीमध्ये गीत गात प्रभूचरणी जाऊया. क्वायर गीत गायनाची सेवा करेन. हॅलो हॅलो. सदाजीवी परमेश्वराला धन्यवाद देऊया आजच्या या सुंदर समयाबद्दल. पुन्हा एकदा आपण गृहसणाच्या निमित्ताने आज प्रभूच्या मंदिरात एकत्र आलेलो आहोत. आमचं येणं क्रमप्राप्त आहे, हे आमचं कर्तव्य आहे, कारण आमचा देव हा आदरास योग्य, सन्मानास पात्र असा आमचा परमेश्वर आहे. आणि म्हणून एक सुंदर गीत आम्ही प्रभूच्या सन्मानासाठी, स्तुतीसाठी गात आहोत. कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा. कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा. कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा. कोई नहीं है बेदाग पवित्र,
कारण आमच्या येशूचं नाव धन्य आहे. असा आमचा धन्य येशू. आज आम्ही त्याची स्तुती करीत आजच्या सभेमध्ये पुढे जाऊया. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है. सुंदर गीत आहे आणि आता बहुतेक करून सर्वांना ते परिचित झालेलं आहे. तर आमच्यासोबत हे गीत गाऊन प्रभूची स्तुती आपण करूया. मेरे पापों को धो दिया, परमेश्वर का निर्दोष रखना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है. मेरे पापों को धो दिया, परमेश्वर का निर्दोष मिटा, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है. मेरे पापों को धो दिया, परमेश्वर का निर्दोष मिटा, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है. यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है. हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, मेरा यीशु पवित्र है. स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है. स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी
परमेश्वराच्या पवित्र वचनाच्याद्वारे प्रभुदेव बाप आम्हाला नेहमीच सहाय्य करत आहे, मार्गदर्शन करीत आहे व या सप्ताहामध्ये आम्हाला गृहसणाचा हा जो आनंद आहे तो साजरा करीत असताना अतिशय प्रोत्साहन देणारं, आमच्या जीवनाला मार्गदर्शन करणारं व आमच्या विश्वासाची वाढ अधिक मजबूत करणारं असं पवित्र वचन प्रति सायंकाळी मिळत आहे. पुन्हा एक वार प्रभुचरणी जाऊन त्याची कृपा मागूया, त्याचं सहाय्य आपण मागूया. या प्रार्थना करू. हे सर्व समर्थ दयाळू परमेश्वर पित्या, ही सुमधुर गीतं आम्ही गात तुझ्या चरणापाशी येतो. सोबतच बिशप पटेल यांच्यासाठी आम्ही आभार मानतो, कारण की पवित्र वचनाची सेवा जी काल त्यांच्याद्वारे झाली, प्रिय प्रभू, ज्या प्रोत्साहनाने तू आम्हास भरलं त्यासाठी आम्ही आभार मानतो. यासोबतच या सप्ताहाची सुरुवात तुझ्या पवित्र वचनाच्याद्वारे आणि तुझ्या प्रिय दासांच्याद्वारे झाली व आम्हा प्रत्येकाच्या विश्वासाला मजबूती त्याद्वारे मिळत आहे. आजच्या सभेला देखील प्रभू आम्ही तुझी कृपा मागतो, तुझं सहाय्य मागतो व तुला आम्ही आळवितो. प्रभू, तू आम्हास सहाय्य कर. सोबतच सन्मान्य बिशप पटेल यांच्यासाठी आमची प्रार्थना आहे. प्रभू, वचनाची घोषणा करीत असताना त्यांच्या जिभोवठ्याला तू स्पर्श कर व त्यांच्यात करवी होणारी वचनाची सेवा आशीर्वादाची अशी होऊ दे. प्रार्थना प्रभू येशूच्या गोड नावात केली म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रियजन हो, आपलं ब्रीद वचन असं आहे की सुज्ञानाच्या योगे घर बांधिता येते, समंजसपणाने ते मजबूत राहते. ज्ञानाच्या योगे त्याच्या खोल्या सर्व प्रकारच्या मौल्यवान व मनोरम वस्तूंनी भरून जातात. नीतिसूत्रे 24वा अध्याय वचन 3 आणि 4. आजची सायंकाळची ही आपली 5वी सभा आहे. या सभेला आम्ही प्रभू चरणी जाऊन पवित्र वचन ऐकूया. यासाठी मी आपले नियोजित वक्ते बिशप सतीश पटेल, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप आगे आकर प्रभु के वचन से मार्गदर्शन करें. प्रभु का जो संदेश हमारे लिए है, कृपया आप आगे आकर प्रभु के वचन की सेवकाई करें. प्रभु को धन्यवाद देते हैं फिर से आज की शाम परमेश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिया है. कितने लोग आनंदित हैं? परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में उस अद्भुत और अलौकिक बातों को ला सके. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं. और आज की शाम फिर हम परमेश्वर को उस व्यक्तिगत पहचान में, जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में उस सत्य को चाहते हैं, और कल हम उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि घर को बनाया जाता है और बनाने के समय में परमेश्वर ने जिस रीति से मनुष्य के जीवन को एक अद्भुत योजना के तहत ठहराया, कुछ ऐसे ही परमेश्वर इन दिनों में अपने चुने हुए लोगों को बनाने के लिए, जहां उसने वायदा किया है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र रहो, जिससे कि मैं जहां हूं वहां तुम भी निवास कर सको. परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन को उस स्थान की तैयारी के लिए, जिस समय में जब हम इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा को जाने या परमेश्वर की योजना को समझें, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में उस सत्य को प्रकट करें और हम उस सच्चाई को समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्तिगत जीवन को जब परमेश्वर चुनता है तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जहां है, जिस स्थान में है, वहां नहीं, पर परमेश्वर की योजना में उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है. और कल हम उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जिसे चुना उसे अपने स्थान से जब निकाला तो रास्ते में उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक ठहराए हुए स्थान पर वो ठहर गया. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उस सच्चाई को समझे. एक शारीरिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी योजनाओं को बना सकते हैं, पर आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए हर समय और हर रीति से जिन योजनाओं को ठहराया है, हमें उस योजनाओं में अपने आप को आगे बढ़ाना है. और आज हम फिर से उन बातों को समझने का प्रयास करें जहां घर को बनाना और घर को बनाने के समय में हम जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर हमें एक आत्मिक घर के रूप में तैयार करना चाहता है.
और उसकी तैयारी जरूरी है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर अपनी महिमा के साथ में जब प्रकट हो, तब हमें महिमामय परमेश्वर के साथ उस घर तक पहुंचना। जैसे इन दिनों में जिस वचन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, घर को बनाया जाता है, पर केवल घर बनाया जाना या घर को स्थिर करना परमेश्वर की ओर से लक्ष्य नहीं है, पर उस घर को भरपूर किया जाना, उस घर की भरपूरिता परमेश्वर के जीवन की लक्ष्य है। और अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस भरपूरिता तक नहीं पहुंचे, तो इस घर का बनाया जाना या उसको स्थिर किया जाना परमेश्वर की दृष्टि में संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें उस योजना में आगे बढ़ाता है। अब परमेश्वर ने जैसे याकूब के जीवन को अपनी योजना के तहत अपने पिता के शब्द के आधार से उसे ठहराया गया, और परमेश्वर की योजना में अब यह चुना हुआ व्यक्ति है। आज हम फिर से उस वचन के आधार से आगे बढ़ने का प्रयास करें कि याकूब अपने व्यक्तिगत जीवन में एक पत्थर को उठाता है और उसे अपने सिर के नीचे सिराना बनाकर सो जाता है। उसका विश्राम करने का समय जो है, उसने उस पत्थर को उठाया, और परमेश्वर हमें एक आत्मिक रीति से पत्थर को किस रीति से प्रकट करना चाहता है उसे हमें समझना है, क्योंकि वचन उस बात का प्रमाण देता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर ने जैसे उस व्यक्तिगत जीवन को चुना, हम अब्राम के जीवन के बारे में जानते हैं। और अब्राम के जीवन को परमेश्वर ने जब चुना और उसके साथ परमेश्वर ने बात किया, और परमेश्वर जब अब्राम के साथ बात करता है तो परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को बुलाहट दी, और अब्राहम की बुलाहट के स्थान पर परमेश्वर ने उससे कहा। वचन में लिखा है कि उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके एक वचन को हम पढ़ेंगे, और वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर यहां अब्राम के साथ में बात करते हैं। अब्राम अपने परिवार के साथ में है, और अब्राम से परमेश्वर ने जब बात किया तब परमेश्वर उसे अपने देश और अपने कुटुंबियों से और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाने के लिए उसके साथ परमेश्वर की आवाज आती है। परमेश्वर ने कहा, और अब्राम ने जब परमेश्वर के शब्द को सुना, उस समय अब्राम के ऊपर यह निर्णय करने के लिए, वो निश्चय करने के लिए परमेश्वर ने उसे स्वतंत्रता दी थी कि मैंने तुझे कहा है जहां तू है। आज हम इस वचन को समझें कि परमेश्वर ना अब्राम को अपने पिता के घर से निकालना चाहता था, ना उसको अपने परिवार से अलग करना चाहता था, पर क्यों परमेश्वर उसे उस घर से निकालना चाह रहा है, क्यों उस परिवार से उसे अलग करना चाह रहा है, आज हमें समझने की आवश्यकता है। अब्राम जिस घर में था, अब्राम जिस परिवार में था, उस परिवार के व्यक्तिगत जीवन की पहचान में परमेश्वर जिस रीति से उस परिवार के लोगों के जीवन को देखना चाहता है, उस व्यक्तिगत जीवन में, अब्राम के घराने में, अब्राम जिस घर का सदस्य था, उस घर के सदस्यों के जीवन में जिस रीति से परमेश्वर उस परिवार को देखना चाहता था, कुछ ऐसा उस परिवार में परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया। आज हम सब लोग एक परिवार में हैं, कुटुंबियों में हैं। आज हमारे पास अपने परिवार है, और हम अपनी दृष्टि से जब देखते हैं तो हमें परिवारों में वो हर एक बातें दिखाई देती है। पर परमेश्वर यहां अब्राम के जीवन के साथ में जिन बातों को कह रहे हैं कि अपने पिता के घर से, अपने कुटुंबियों से और उस देश से तुम्हें बाहर निकलना होगा। अब उस देश से परमेश्वर उसे निकालने के लिए उस योजना को उसके सामने रखते हैं, पर किस देश में उसे जाना है वो उसको प्रकट नहीं करते।
परमेश्वर ने उस देश का नाम नहीं कहा कि इस देश में तुझे जाना है, पर परमेश्वर ने उसे कहा जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मैं तुझे कह रहा हूं वो करना शुरू करेगा, तो वो देश तुझे दिखाया जाएगा। आज बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को समझ नहीं पाते। हम ऐसा सोचते हैं जहां हम हैं वहां से निकले और जिस स्थान में हमें पहुंचना है उस लक्ष्य को हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट करे। पर परमेश्वर ठहरे हुए लोगों से या रुके हुए लोगों से या बैठे हुए लोगों से कभी भी अपनी योजना को प्रकट नहीं करता, पर परमेश्वर चलने वाले लोगों के साथ अपनी योजना को प्रकट करता है। और परमेश्वर चाहता था अब्राहम चलना शुरू करे। आज परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्तिगत जीवन को चलते हुए देखना चाहता है। चलने का मतलब यह नहीं कि हम शारीरिक रीति से चलें, पर चलने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्तिगत जीवन पाए जाए। परमेश्वर का डिवाइन प्लान हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए है। यहां पर मौजूद हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए कीमती है। वो हमारे जीवन के लिए उन बातों को रखा हुआ है। पर आज हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्यों और किस रीति से प्रकट हो। जब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम के लिए यह तैयारी थी कि वो जब तक ना चले परमेश्वर उसे उस देश को प्रकट नहीं कर सकते, उस स्थान के बारे में उसके जीवन में प्रकट नहीं कर सकते। सो परमेश्वर चलने वालों के साथ में उस स्थान को प्रकट किया करते हैं। आज परमेश्वर हमें चलता हुआ देखना चाहते हैं। आज हर एक विश्वासी अपने जीवन में के स्थान पर पाया जाता है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि घर जिसे परमेश्वर पहले बनाने के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में किन बातों को लाना चाहता है, और बनाने के समय में जिस नींव के पत्थर को परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है। एक शारीरिक घर को बनाने के लिए उसकी नींव में एक पत्थर को जोड़ा जाता है, और जब तक वो नींव का पत्थर ना डले तब तक घर बन नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक नींव का पत्थर डालता है, और वो नींव का पत्थर है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए प्रकट की जाती है। हर एक व्यक्ति जो यहां पर मौजूद है उसे जानना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हमें कहां देखना चाहता है, किस कार्य को हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और यहां अब्राहम के जीवन के लिए नींव का पत्थर यह नहीं था कि तू आशीषित होगा, या अब्राहम के लिए नींव का पत्थर यह नहीं था कि मैं तेरे जीवन के द्वारा औरों को भी आशीषित बनाऊंगा, पर इब्राहिम के जीवन के लिए नींव का पत्थर था, अगर तू अपने स्थान में चाहा है वहां से चल निकले। द फाउंडेशन, परमेश्वर के राज्य का जो फाउंडेशन है उसे हमें समझना होगा। परमेश्वर यहां अब्राहम से किसी बात के लिए उसके जीवन में त्याग और बलिदान को प्रकट करना चाहता है। उसे कुछ छोड़ना होगा, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बदलाव को लाना होगा। और परमेश्वर ने अपनी मंशा व्यक्त की कि अगर तू अपने देश को, अगर तू अपने पिता के घर को, अगर तुम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार के लोगों के साथ जहां है वहां से निकलने के लिए तैयार है, तो मैं तुझे वो देश दिखाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर आज हमारी राह देखते हैं। God is waiting for us। यहां बैठे हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर राह देखते हैं कि वो जो चाहते हैं क्या हम करें। आज हम यहां अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने भी लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को कई सालों से जानने वाले हैं।
हमने बहुत सालों से परमेश्वर को पहचाना है। जहां से मैं अपने परिवार से जहां से मैं आता हूं, हम 4 पीढ़ियों से परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की पहचान, हम किसी परिस्थिति से निकलकर प्रभु को जाना, उस भाग में हम नहीं हैं। हमारे 4 पीढ़ियों से परमेश्वर को जानने वाले लोग और परमेश्वर के राज्य की सेवा करने वाले लोग रहे हैं। और हम जहां आज आपके सामने खड़े हैं, हमने कभी अपने जीवन में कुछ परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया, इसलिए आज हम परमेश्वर में नहीं पाए जाते। हम परमेश्वर में कुछ पाने के लिए नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी योग्यता से बढ़कर अपनी इच्छा के अनुसार हर एक बातों की पूर्तता की है। और परमेश्वर ने जब हमारे व्यक्तिगत जीवन को उस सत्य के लिए चुना, 93 जब प्रभु के महान दास हमारे गांव में डॉक्टर रोजर हाउसमा, जब वे हमारे गांव में उन सभाओं में थे, हमने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुभव में पाया। और उन दिनों में हम आत्मा के प्रभाव में हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस उपवास को शुरू किया। मैंने अपने जीवन में पहली बार 40 डेज का फास्टिंग जब पवित्र आत्मा को पाया, उसी दिन से शुरू किया। और पवित्र आत्मा लगातार हमारे जीवन को अगुवाई करते गए। और हम नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन को उस तैयारी में ले चले। हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही हम अपने घर से किसी और जगहों में जो सेवा करने वाले प्रभु के दास, जैसे इस समय मंच पर विराजमान है, ऐसे बहुत से प्रभु के दास लोग जो सेवा करते थे, हम एक छोटे बच्चे के समान उनके साथ थे। और हम उनके साथ उन सभाओं में चले जाते। एक सभाओं में जब हम वहां पर थे, अचानक पवित्र आत्मा हमसे बात करने लगे। प्रभु के दास लोग वचन की सेवा करने के बाद में लोगों के लिए दुआ कर रहे थे और हम विवश हो गए। पवित्र आत्मा हमें विवश करने लगा और हम बड़े व्याकुल होने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा बड़े दबाव पूर्वक हमें उस स्थान के लिए तैयार करने लगा। तब हमने प्रभु के एक दास को कहा, क्या हम भी दुआ कर सकते हैं? तब वे हंसते हुए कहने लगे, बेटे आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उनको लगा ये बालक क्या दुआ करेगा। पर हम आपको कहना चाहते हैं, उन सभाओं में पवित्र आत्मा के दबाव के कारण जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में न जानते थे कि प्रभु ऐसा कर सकते हैं, उस समय पर उस स्थान में जितने जो लोग मौजूद थे, बहुत से लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे। कई लोग दुष्ट आत्माओं के कारण सताए गए हुए लोग थे। अचानक हमें पवित्र आत्मा जब उन बातों के लिए उभारने लगे, हम प्रभु के नाम से अधिकार पूर्वक प्रार्थना के शब्द को दोहराने लगे और दुष्ट आत्माएं उनके शरीर को छोड़कर जाने लगी। जो बीमार थे वो अपने आप चंगाई पाने लगे। तब जो प्रभु के दास लोग थे वो कहने लगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहा है। पर हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये नहीं कहा कि ये मेरे जीवन की सेवाएं हैं, क्योंकि हमने प्रभु से ये नहीं कहा था कि प्रभु आप हमें सेवा दीजिए या हम सेवा करना चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक ही पुकार थी और हम आपको सत्य कहना चाहते हैं, 1993 से लेकर आज तक कभी हमने प्रभु से यह प्रार्थना नहीं की कि प्रभु हमें कुछ चाहिए। हमने 1 मिनट के लिए भी प्रभु से कभी यह पुकार नहीं किया कि प्रभु मुझे आप ये दीजिए। हमारी प्रार्थना का शब्द हमेशा यह रहा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या चाहते हैं, वैसे ही आप हमारे जीवनों को तैयार करें। आज भारतवर्ष में बहुत सी सेवाएं हो रही है। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत सी सेवाएं हो रही है। आज वचन का प्रचार हो रहा है। आज प्रभु बहुत ही अद्भुत रीति से अपने संतों और सेवकों को काम में भी ला रहा है।
पर आज भी प्रभु भारत में ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, पर उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए अपने आप को एक बर्तन के रूप में तैयार करे। परमेश्वर को अपने राज्य के लिए उपयोग में लाने के लिए भरा हुआ बर्तन नहीं चाहिए, पर उसे खाली बर्तन चाहिए। और यीशु मसीह ने उस सत्य को, अपने राज्य को प्रकट करने के समय जब वो सेवा शुरू किया, तब सबसे पहला चमत्कार जिसे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जब एक काना नामक गांव में, उस शादी के स्थान में वो भी आमंत्रित था, वो ऐसे ही नहीं चला गया, उसे वहां बुलाया गया था और वो आमंत्रित था। और जब वो वहां था, यीशु मसीह की उपस्थिति वहां थी, पर वहां वचन में उस सच्चाई को लिखा हुआ है कि जब उस स्थान में किसी बात की कमी या घटी पाई गई, वहां सबसे बड़ी बात थी कि दाखरस। आज दाखरस क्या है? वो दाखरस क्यों वहां उन लोगों के लिए पूर्णता का कारण नहीं हुआ? वो दाखरस क्यों लोगों तक पहुंचने में जो उन्होंने तैयार किया था? यीशु वहां थे और तब उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए उस कार्य को प्रकट किया गया। और वचन में लिखा है, जब उसकी माता ने यीशु के पास आकर कहा कि यहां एक समस्या है और उसका समाधान होना जरूरी है। हमारे पास समय नहीं है कि दाखरस का घट जाना इज़राइल के उन लोगों के जीवन में उस समय, जिसे वे शादी के समय में जहां दाखरस का कम हो जाना, वो उस परिवार के लिए कितनी बड़ी समस्या थी, क्योंकि मेहमान वहां पर मौजूद थे। और जब दाखरस कम हो गया, जब वहां घटी पाई गई, तब यीशु मसीह ने उस सत्य को वहां प्रकट किया। जिस बर्तन में पहले से द्राक्षरस बना हुआ था और जो बर्तन घर के अंदर थे, जिसमें दाखरस घट चुका था, जिसमें दाखरस नहीं था, पर जब यीशु ने पानी का दाखरस बनाना था, तो यीशु ने उन बर्तनों को काम में नहीं लाया जिस बर्तन में दाखरस खत्म हो चुका था। परमेश्वर के राज्य को समझें। परमेश्वर के पुत्र के आने के समय तक, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने के समय तक, उसकी सेवा को प्रकट होने के समय से पहले तक कमी घटियां चल रही थी। कहीं वो बच जाता था तो कहीं वो घट जाता था। पर परमेश्वर के पुत्र के आने के समय में, जब यहां वचन में लिखा है, यीशु ने देखा कि जिस बर्तन में वो दाखरस था, वो दाखरस खत्म हो चुका है, तब यीशु ने ये नहीं कहा कि जिन बर्तनों में दाखरस था उसी बर्तनों में पानी भरो, पर यीशु ने कहा जो बर्तन बाहर पड़े हुए हैं। आज कलीसिया को और सेवा करने वाले हर एक व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के राज्य को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी इच्छा और योजना के अनुसार उस व्यक्तिगत जीवन, उस स्थान में उस कार्य को प्रकट करते हैं। उनके लिए सरल था, उनके लिए सहज था कि उसी बर्तन में वो पानी भरवा कर उसे दाखरस बनाए। पर यीशु मसीह ने कहा जो बर्तन पहले काम में आ चुके हैं, उन बर्तनों को अब मैं काम में नहीं लाऊंगा। सॉरी टू से, बहुत से बर्तनों को प्रभु अपने सेवा के उपयोग में आने के समय, परमेश्वर अपने निर्धारित समयों में उन बर्तनों को जिसमें दाखरस घट चुका है या खत्म हो चुका है, ऐसे बर्तनों को वो फिर से रीयूज नहीं करेगा। बहुत से बर्तनों को परमेश्वर रिजेक्ट करेगा। ये किसी
व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, यह परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर ने अपने राज्य की उस सच्चाई को वहां साफ रीति से प्रकट किया। उसने उन बर्तनों को रिजेक्ट किया जिसमें दाखरस घट चुका था, और परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। मैं नए बर्तन को काम में लाऊंगा। जिन बर्तनों को अब तक काम में नहीं लाया गया, ऐसे बर्तनों को मैं काम में लाऊंगा। और यीशु ने आज्ञा दिया, और ऐसे बर्तनों को जो अब तक कभी अच्छे कार्य के लिए उपयोग में नहीं आए थे, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जो बर्तन कभी घर के अंदर स्थान नहीं पाए थे, कुछ बर्तन थे जो घर के अंदर पाए जाते थे, और कुछ बर्तन थे जो घर के बाहर थे। पर जो अंदर थे, उन बर्तनों में दाखरस घट चुका था। तब परमेश्वर के पुत्र ने कहा, अब घर के अंदर वाले बर्तनों को हमें फिर से काम में नहीं लाऊंगा, पर अब मैं बाहर दृष्टि करूंगा, और जो घर के बाहर पड़े हुए बर्तन हैं, उनको मैं अपने राज्य को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाना शुरू करूंगा। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। यह अच्छा समाचार नहीं था। परमेश्वर यहां कुछ परिवर्तन को लाने जा रहे थे। यहां परमेश्वर के पुत्र ने, हम बड़े सहज रीति से इस घटना को देखते हैं, और कई बार हम उस बात को चमत्कार के रूप में मानकर ताली भी बजा देते हैं। यीशु ने पानी का दाखरस बनाया, उसने चमत्कार किया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, उस चमत्कार के पीछे यीशु जिन बातों को प्रकट करना चाहते थे, अगर आप उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर की उस योजना को ना समझ पाए, तो हमारी आंखें अब तक अंधी है। चर्च, वी नीड आवर आईज टू बी ओपन। हमारी आत्मिक दृष्टि खुले। चमत्कार उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा और योजना को नहीं समझ सकते, पर हमारे जीवन के लिए हर चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा घटित किए जाने वाला हर एक चमत्कार के पीछे परमेश्वर की योजना छिपी हुई थी। आपके जीवन में होने वाली हर एक चमत्कार को, आज जितने भी विश्वासी लोग यहां पर मौजूद हैं, आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने किसी ऐसी घटना को घटित किया जो असंभव था, पर वो संभव हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो चमत्कार आपके लिए महान नहीं है, पर परमेश्वर उस चमत्कार के पीछे आपके जीवन के लिए एक आत्मिक योजना को रखा है। आपको उसे पकड़ना है। पर आज बहुत दुख की बात है, आज सबसे बड़े दुख की बात है, हम चमत्कार को पकड़ लेते हैं, पर उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर की उस योजना को छोड़ देते हैं। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को प्रकट किया, जितने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने अलौकिक बातों को घटित किया, हर एक घटना के पीछे परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान छिपा हुआ है। और हमें चाहिए कि अब हम चमत्कार को नहीं, पर चमत्कार के कार्य के बाद में परमेश्वर क्या चाहते हैं, उस योजना को जो हर एक घटना के पीछे छुपा हुआ है, उसे हम अपने जीवन के साथ जोड़ लें। एक लंबा समय बीत चुका है, हमने चमत्कारों को अपने जीवन के साथ जोड़ा है, पर अब परमेश्वर चाहते हैं चमत्कार के साथ साथ हम उन आत्मिक घटनाओं को अपने जीवन के साथ जोड़ें। परमेश्वर ने आपको जब चुना है, आपके व्यक्तिगत जीवन में होने वाली हर एक घटनाएं, जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी अद्भुत घटनाएं घटित हुई है, परमेश्वर अपने आत्मिक योजना को उतना ही ज्यादा उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट करता है, और उस व्यक्ति को अपने जीवन में और अधिकता से चमत्कार की ओर नहीं, पर परमेश्वर के उस छिपे हुए डिवाइन प्लान को समझने के लिए और अपने जीवन में उस डिवाइन प्लान में चलने की शुरुआत करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा,
मैं तुम्हारे साथ एक लंबे समय तक रहा, तुमने मेरे द्वारा होने वाले हर एक कार्य को देखा है, पर अब समय आया है मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हारे लिए सहायक, संबोधक, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के लिए भेज देगा। होली स्पिरिट इज अ हेल्पर। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम चिन्ह और चमत्कार नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम सेवा नहीं है, पर पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम आप जिस स्थान में, जिन बातों में, जीवन के किसी भी भाग में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आत्मिक हो, किसी भी बातों में जहां आप कमजोर हैं वहां वो आपको सहाय करेगा। ही इज द हेल्पर। पवित्र आत्मा से सहाय यीशु मसीह ने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका प्रमाण दिया। यीशु परमेश्वर का पुत्र था। उसके व्यक्तिगत जीवन में हर एक वो बातें पाई जाती थी, पर यीशु मसीह ने उस सत्य को प्रकट किया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी, उसके जीवन में परमेश्वर ने नींव के पत्थर के रूप में एक सच्चाई को डाला। अगर तू इन बातों से निकलेगा तो मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, तू नहीं निकलेगा तो मैं वो देश तुझे नहीं दिखा सकता। तब अब्राहम के जीवन में वो समझ आ गई कि अगर मैं नहीं निकलता हूं तो परमेश्वर उस देश को मेरे जीवन में प्रकट नहीं करेंगे। यीशु मसीह अपने जीवन के 30 साल तक अपने माता पिता के घर में रहे। हर एक वो बातें यीशु के जीवन के लिए एक आज्ञाकारिता में तैयार होने का समय था। उसने अपने माता पिता की अधीनता में रहकर उस सत्य को प्राप्त किया। आज हमें चाहिए, अब्राहम को जब बुलाहट दी, अब्राहम जब चल निकला, तब वचन में लिखा है 12वें अध्याय के हम आगे अगर पढ़ेंगे, अब्राहम जब चल निकला, परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, परमेश्वर उसके व्यक्तिगत जीवन में हर एक उन बातों को प्रकट करने लगा। तब अब्राहम अपने जीवन में जहां कहीं परमेश्वर के साथ वो एक वायदा करता या उस करार को प्रकट करता, वहां उसने वेदी को बनाया। आप कहेंगे ये तो पुराना नियम है। हम आपको कहना चाहते हैं पुराना नियम है, पर जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़े, इज़राइल शारीरिक रीति से परमेश्वर को जानने वाली पहचान थी। अब्राहम अपने व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक स्थान से, जो उसके जीवन का स्थान था, वहां से वो चल निकला। 8 वचन को हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, फिर वहां से आगे बढ़कर वह एक पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। उसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है, वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। यहां शब्द है वेदी। यहां अब्राहम ने वेदी बनाई और वेदी बनाकर और यहोवा से प्रार्थना की। वेदी का मतलब यह नहीं कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी कार्य को जैसा वो चाहता है वैसा करे। वेदी का निर्माण का मतलब है वो अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा उस स्थान को वहां नियुक्त करता है, वो ठहराता है और वहां वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आज हमारे पास, आज 90% लोग यहां पर हैं और हम आपके घर में ना कभी आए हैं, पर हम आपको पूछना चाहते हैं, आपके घर में आपने जितने भी घरों का निर्माण किया, आपके घर में हर एक प्रकार के कमरे हैं। आपके घर में हर कमरे को आपने बनाकर रखा हुआ है। आपके घर के निर्माण में आपने आपके घर में आने वाले गेस्ट का भी, जो आने वाले हैं, उनके लिए सोच के भी एक कमरा बना के रखा है।
पर क्या आपके घर में कोई ऐसा कमरा भी पाया जाता है जहां बैठकर आप केवल परमेश्वर से बातें करें, जहां आप एकांत में बैठकर आप परमेश्वर के ओर दृष्टि करें? क्या आज हमारे पास ऐसा कोई स्थान है? यह प्रभु भवन है। यह परमेश्वर की योजना में परमेश्वर का भवन है। यहां भी आप परमेश्वर को दोहाई दे सकते हैं, परमेश्वर को पुकार सकते हैं। पर हम आपको कहना चाहते हैं, क्या आज हमारे पास ऐसा कोई स्थान है जहां हम अकेले बैठकर परमेश्वर से बातें करें? आज हमारे घर में ऐसी जगहों की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में ऐसे स्थान की आवश्यकता है। अब अब्राहम तो चल निकला था, रास्ते में वो कमरा नहीं बना सकता, पर यहां वो वेदी का निर्माण करता है। और वेदी में सबसे अद्भुत सच्चाई है कि वेदी के नींव जिसे बोला जाए, उस नींव में पत्थर को रखा जाता है। हम वेदी को इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि उसकी नींव में लकड़ी नहीं रखा जा सकता। उसकी नींव में आप किसी और चीज को नहीं रख सकते, पर उसकी नींव में आपको पत्थर रखना पड़ेगा। और उस पत्थर के ऊपर आप लकड़ी को, और उसके ऊपर परमेश्वर शारीरिक रीति से अर्पण करने के द्वारा जब प्रसन्न होता था तो उस वेदी पर अर्पण किया जाता था। अब्राहम ने वेदी बनाई और वहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और वहां पत्थर को उसने इकट्ठा किया। जहां जहां उसने परमेश्वर के साथ प्रार्थना की, वहां उसने वेदी का निर्माण किया। हमारा विषय वेदी नहीं है, पर हमें यह समझना है कि वेदी के नींव में पत्थर पाया जाता है। अब अब्राहम ने तो वेदी बनाई और उसकी नींव में पत्थर को रखा। याकूब अपने बाप के घर से निकला और जब वो भाग निकला, रास्ते में उसने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए सिराने में पत्थर लगाकर वो सो गया। और जब सिराने में पत्थर लगाकर सो गया तो परमेश्वर का वचन वहां ऐसा कहता है, उसने अपने जीवन में अब जिस सत्य को देखा, हम आगे जाएंगे कि ये पत्थर है क्या। आज इन समयों में हमारे लिए पत्थर का मतलब यह नहीं जिसे हम शारीरिक रीति से पत्थर कहते हैं, पर परमेश्वर ने पत्थर के लिए एक आत्मिक सच्चाई को प्रकट किया है। और अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उस पत्थर के सत्य को ना समझें तो आप बहुत बड़ी समस्या में आने वाले समयों में, जब यीशु के नाम से बहुतेरे आएंगे, उन समयों में आपके लिए समस्या हो सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन उस सच्चाई को कहता है। पत्थर, यह कौन सा पत्थर है? और आज कलीसिया को यह जानना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन के लिए कौन से पत्थर को चयन किया है। यह पत्थर आपने कहां से उठाया? यह पत्थर आपके व्यक्तिगत जीवन में आया कहां से? और उस पत्थर का मतलब क्या है? हम वचन को पढ़ेंगे, यहोशू उसका 4 अध्याय। सब लोग वचन को खोलें, जिनके पास बाइबिल है उनको वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के भवन में हैं। और प्रभु के भवन में जब हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को आदर देना चाहिए। और यहां वचन में लिखा है यहोशू 4 और उस स्थान में, यहोशू 4 और उसके 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे और हम आपके लिए उस वचन को पढ़ते हैं। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों के पांव धरे थे वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। यहां पत्थर उठाने की प्रोसेस है। आज बहुत से लोगों को ठेस लगेगी, पर हम आपको सच्चाई कहना चाहते हैं। यहां वचन में लिखा है, यहोशू के साथ परमेश्वर ने बात किया और यहोशू को परमेश्वर ने कहा,
जब सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष उन गोत्र के हिसाब से, क्योंकि इज़राइल 12 गोत्र का लोग है, और 12 गोत्र के लोगों में से एक एक पुरुष को चुन ले और उनको ये आज्ञा दे, और आज्ञा यह है कि तुम वहां से 12 पत्थर उठाकर, आज्ञा ध्यान से सुने, आज्ञा थी आपको पत्थर उठाना है, पर यहां इंपॉर्टेंट पत्थर उठाना नहीं है, पर यह पत्थर कहां से उठाए जाएं, इन पत्थरों को कहां से उठाना है। और वचन में लिखा है कि वहां परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उस स्पष्टता को प्रकट किया जहां याजकों के पांव धरे हैं। अब पुराने नियम में याजक हुआ करते थे, पुराने नियम में याजक हुआ करते थे, और याजक, पुराने नियम के याजक को अगर हम पहचाने तो वे अपनी इच्छा के अनुसार याजक नहीं बन सकते, पर परमेश्वर की योजना में चुनकर उनको याजकीय पद पर नियुक्त किया जाता है। हर कोई याजक नहीं बन सकता था, पर परमेश्वर का चुनाव होना जरूरी था, और उस चुनाव में जो पाया जाता है उन याजकों के पैर, अब यहां शब्द है कि याजकों के पैर जहां है वहां से तुम्हें पत्थर उठाना है। यहां वचन यह नहीं कहता कि याजकों के पैर छूना, यहां ना याजकों के पैर पड़ने के लिए कहा गया, पर परमेश्वर ने कहा याजकों के पैर जहां हैं, याजक कहां खड़ा है, याजक की जगह कहां है। इज़राइली यरदन के पार चले गए, पर याजकों को अपने स्थान पर जहां परमेश्वर की आज्ञा थी, यहोशू के द्वारा जो कहा था वहां खड़ा रहना था। उनको मूव नहीं करना है, उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको एक स्थान पर रोकने के लिए कहा गया। अब ये याजक लोग वहां खड़े हैं, समझने का प्रयास करें, ये याजक लोग अपनी मर्जी से खड़े नहीं हैं। जितने भी लोग अपने जीवन में खुद को परमेश्वर के राज्य के सेवक के रूप में देखते हैं, उनके जीवन में अगर ये सच्चाई वे समझ जाएं तो वे अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर के सत्य सेवक के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। यहां याजक होना महत्वपूर्ण नहीं है, ये याजक के स्थान को जो प्रकट किया गया है, ये याजकों के व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ ठहराया था, और ये याजकों को परमेश्वर की योजना के तहत यरदन के बीच में वे खड़े हैं। ये यरदन क्या है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं ये यरदन इज़राइल में बहने वाली एक रिवर है या नदी है, पर मैं कहना चाहता हूं यरदन केवल नदी नहीं है, यरदन परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए उस स्थान को पुराने नियम में और नए नियम में दोनों स्थान में काम में लाया गया है। पुराने नियम में ये याजक लोग यरदन में खड़े थे, और नए नियम में यूहन्ना यरदन में खड़ा था। यहां याजक लोग खड़े हैं, और याजक लोग जहां खड़े हैं, जितने भी लोग सेवा में हैं उनको यह सच्चाई समझना चाहिए। ये यरदन में केवल खड़े रहने के लिए यहां नहीं है, पर उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है जिसको वो लेकर वहां खड़े हैं। याजक कौन है? हम किसे याजक कहते हैं? हर एक व्यक्तिगत जीवन का स्थान परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, याद रखें। इसलिए परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने उस सत्य को प्रकट करते हुए कहा, अंत के दिनों में, इन समयों में मैं कुल्हाड़े को ना
टहनी को काटने के लिए, ना पेड़ के किसी और हिस्से को काटने के लिए, पर मैं कुलाड़े को जड़ पर लगाऊंगा। ये जड़ है क्या? क्यों परमेश्वर टहनी को नहीं काटेंगे, डगाल को नहीं काटेंगे? ये समय पत्तों का या डगालों का कटनी छटनी करने का नहीं है, पर परमेश्वर का ध्यान तो जड़ों के ऊपर आ चुका है। जड़, जड़ मतलब वो नींव। आपकी घर, आपने जितने भी लोगों ने बड़े खूबसूरत घर बनाए होंगे और हर घर का नींव डला होता है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब भी अपने घर को देखेंगे तो आपका घर दिखेगा या घर की नींव दिखाई देगी? आपको क्या दिखता है? घर दिखता है, घर की नींव नहीं दिखाई देती। घर की नींव जितनी मजबूत है, घर उस पर टिका रहेगा, पर वो नींव कभी दिखाई नहीं देती। वैसे ही परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में नींव को खोजता है। घर का टिकाव होना उसकी खूबसूरती पर निर्भर नहीं है, वो कितना सुंदर है उस पर निर्भर नहीं है, पर उसकी नींव कितनी मजबूत है। परमेश्वर हमारी नींवों को मजबूत बनाना चाहता है, और यीशु मसीह भी उस सच्चाई को प्रकट करते हैं। यहां परमेश्वर की योजना में यूहन्ना यरदन में खड़ा है और हजारों की भीड़ यूहन्ना के पास अपने शहर से निकलकर यूहन्ना के पास आती थी। वचन में लिखा है कि यूहन्ना जहां था, यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के राज्य को जब प्रकट किया तो वो लोगों के घर में नहीं गया, पर लोग अपने घर से निकलकर यूहन्ना के पास गए। आने वाले दिनों में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना की सेवा लोगों को घर को छोड़कर यूहन्ना के पास जाना था, पर यीशु मसीह की सेवा यीशु लोगों के घर में जाता था। क्या अंतर है यूहन्ना की सेवा में और यीशु की सेवा में? यूहन्ना लोगों को घर से बाहर निकालता है और यीशु लोगों के घर में जाता है। यहां अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं अपने घर से निकल, तब मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा। इजराइली चल निकले, याकूब भी अपने घर से निकला और रास्ते में उसने दुआ प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे दर्शन दे, पर परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिखाया और उस समय उसके सिराने में एक पत्थर था और वचन में उसका प्रमाण है। इजराइलियों ने भी यहां पत्थर उठाया, पर वो पत्थर कहां से उठाना है? ये पत्थर याजकों के पैर के पास से उठाना है, जहां याजकों ने अपने पैर धरे हुए हैं। पर ये याजकों के पैर के पास से पत्थर उठाए जाने से पहले याजकों के जीवन में परमेश्वर कुछ देख रहा है। और यहां वचन में लिखा है, ये वचन को हम पढ़ेंगे यहोशू का किताब उसका 3 अध्याय और उसके 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि परमेश्वर हमारे जीवन में किन बातों को प्रकट करना चाहता है। पहला वचन, यहोशू सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सित्तीम में कूच कर यरदन के किनारे आ गया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। वचन में लिखा है उन्होंने वहां ठहरना था। क्यों वे आगे नहीं गए? वो वहां क्यों रुक गए? वहां आके उन्होंने अपने आप को वहां रोक दिया और वचन में लिखा है 3 दिन के बाद, इसका मतलब 3 दिन तक वो एक ही जगह पर ठहरे रहे। और जब ठहरे रहे तब यहोशू उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सच्चाई को कहता है। जितने भी लोग यहां हैं इस वचन को ध्यान से समझे, ताकि आने वाले समय में आप ठोकर ना खाएं, पर आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। वचन में लिखा है, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक, सबसे पहली बात, जब तुमको
अपने परमेश्वर यहोवा के वाचा के संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी दिखाई पड़े। सब लोग ध्यान से सुने, यहां याजक दिखाई पड़े ऐसा नहीं लिखा है। यहां याजक को देखना ऐसा नहीं लिखा है। कलीसिया अपनी आंखों को साफ कर कर देखना शुरू करे। चर्च, हम आपको सत्य कहना चाहते हैं, आज इन समयों में बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, बहुत पावरफुल प्रचारक भी हो सकते हैं, पर सत्य प्रचारक कितने हैं? बहुत से लोग आज सेवा को कर रहे हैं, पर हम आपको कहना चाहते हैं कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहा है। आज भीड़ भाग रही है, आज भीड़ भागती है अच्छा प्रचार सुनने के लिए, पर मैं आपको कहना चाहता हूं वचन में कहीं नहीं लिखा कि अच्छाई आपको स्वतंत्र करेगी, पर वचन में लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अच्छाई स्वतंत्रता नहीं दे सकती, सत्यता आपको स्वतंत्रता दे सकती है। और यहां वचन में उस सच्चाई को परमेश्वर एक सत्य के रूप में इजराइलियों के सामने प्रकट करता है। याजकों को जब तुम देखो तो अपनी छावनी से न निकलना, पर याजकों के कांधों पर आप परमेश्वर के संदूक को देखो, तभी तुम अपनी छावनी से बाहर निकलना। ये छावनी क्या है और परमेश्वर का तंबू क्या है? छावनी और तंबू में एक सबसे बड़ा अंतर है। तंबू पुराने नियम में परमेश्वर के लिए निवास स्थान की जगह है। तंबू परमेश्वर के निवास की जगह है और छावनी परमेश्वर के लोगों के निवास की जगह है। दोनों स्थान में निवास करने का स्थान है। जिसे हम परमेश्वर का घर कहते हैं वो पहले तंबू हुआ करता था। घर वो नहीं है जो अच्छा दिखे, घर वो नहीं है जो बड़ा खूबसूरत हो, पर घर वो है जिसमें निवास किया जा सके। आज परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को उस घर के रूप में देखना चाहता है जिसमें वो निवास करे। यहां खूबसूरती नहीं, पर यहां परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बना हुआ। वचन में उसका प्रमाण है जब परमेश्वर ने मोसेस को तंबू का निर्माण करने के लिए पर्वत की ऊंचाई पर बुलाहट दी और परमेश्वर ने उसके साथ बात किया, तब वचन में लिखा है जब मोसेस ने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही तंबू तैयार किया, तब परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में अपने आप को प्रकट किया। सुलेमान ने जब उस भवन का निर्माण किया जैसा परमेश्वर चाहते थे, तब उस भवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति ने प्रकटीकरण किया। घर, आज हमारे लिए घर क्या है? जिसे हम घर कहते हैं, जहां हम रहते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं वो घर तब तक घर नहीं जिसमें परमेश्वर निवास ना करे। वो घर तब तक घर नहीं जहां स्वर्गदूतों की आवाजाही ना हो। आज हमारे घर बहुत से मेहमान आते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। आज हमारे घर अगर कोई मेहमान आया, हम बड़े खुश होते हैं, हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों के जीवन में उन शारीरिक रीति से आने वाले मेहमानों की संख्या से ज्यादा आत्मिक संसार से आने वाले आवाजाही को प्रकट होना चाहिए। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को देखना चाहते हैं। वचन में उसका प्रमाण है। और उन याजकों को जब तुम परमेश्वर के उस तंबू
से जब तुम निकलो, वचन में लिखा है, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ का लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुम्हें चलना है। हम इसमें ना जाएं, क्योंकि ये जीवन की पूरी तैयारी यहां पर लिखी है, संदूक। और आज हम आपको कहना चाहते हैं, इज़राइलियों को यहोशू ने परमेश्वर की योजना में एक बहुत बड़े सत्य को कहा था, याजकों को देखकर अपनी छावनी से निकल मत आना। पर उन याजकों के कांधों पर परमेश्वर का वाचा का संदूक जिन्होंने उठाया है, उनको जब तुम देखो तब तुम अपनी छावनी से बाहर निकलना और उनके पीछे चलना शुरू करना। आज हर एक व्यक्तिगत जीवन को यह सच्चाई समझना चाहिए। आप किनके पीछे चलने का दावा करते हैं? Whom you follow? आज आपके व्यक्तिगत जीवन में हर एक प्रभु के जन के रूप में, जिसे इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने साफ कहा, याजक को देखकर मत निकलना। पर याजक अगर अपने कांधे में उस वाचा के संदूक को उठाए हैं, और वाचा के संदूक में 3 बातें परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रखी थी। इसका मतलब हर एक याजक के कांधे पर वो 3 सितारे होने चाहिए। आज हमें यह जानना है, आज हमें समझना है। मैं आपको सच्चाई कहना चाहता हूं, आज बहुत से लोगों को ऐसी बातों के लिए यह समझ को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। पर वचन में लिखा है, तब वचन में लिखा है, एक वचन को हम पढ़ लेंगे और ये है 8 वचन। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। कौन से याजक लोग खड़े रहे यरदन में? और किन याजकों के पैर जब यरदन में पड़े तो यरदन 2 भाग में बट गए। यह यरदन है जिसे इज़राइलियों के लिए खोलना था, और यह यरदन को 2 भाग में बंटने के लिए याजकों के पैर महत्वपूर्ण नहीं थे, पर उनके कांधे पर जो उन्होंने उठाया था वो उनके पैरों के द्वारा उस यरदन को खोलने का कारण था। और यहां वचन में लिखा है, परमेश्वर उस सत्य को हमारे जीवन में लाना चाहता है। पत्थर कहां से उठाओगे? याजकों के पैर के पास से। पर उनके कांधों पर क्या हो? परमेश्वर के वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक के अंदर क्या पाया जाता है? आज हर एक व्यक्तिगत जीवन को यह जानना चाहिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए नींव का पत्थर आपको मिलेगा याजकों के पैर के पास, पर हर एक याजक के पैर के पास आपको नींव का पत्थर नहीं मिल सकता। सॉरी, माफ करना, पर सच्चाई यह है, हर याजक के पैर के पास आपको नींव का पत्थर नहीं मिल सकता। पर वो याजक जिसने अपने कांधे पर वाचा का संदूक उठाया है, इसका मतलब वाचा के संदूक में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बात को रखा है। आज हम उसको केवल पढ़ लेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि उस वाचा के संदूक में ऐसा क्या पाया जाता है जो उस याजक को उस योग्यता में खड़ा करता है कि उसके पैर के पास से पत्थर उठाया जाए। और यहां वचन में लिखा है, सब लोग वचन को खोलें, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय। और हम चाहते हैं कि हम सीधा उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। और वचन में ऐसा लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। 3 चीजें। अब ये तो पुराने नियम में था,
पर लिखा है नए नियम में। संदूक पुराने नियम में था, पर नए नियम में परमेश्वर का प्रेरित उसे प्रकट करता है और कहता है कि याजकों के पैर जो यरदन में हैं, उनके पैरों के पास से तुम्हें उस पत्थर को उठाना है जिसको तुम वेदी के रूप में आने वाले समय में और परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई उस चिन्ह के रूप में तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे प्रकट कर पाओगे। पर वो पत्थर उन याजकों के पैर के पास से उठाना है जिनके कांधों के ऊपर कुछ है, 3 सितारे। पहला सितारा, पहली बात, उस स्थान में जो परमेश्वर ने संदूक के अंदर जिसे स्थान दिया है, और उस स्थान में सबसे पहले स्थान पर है सोने का वो बर्तन जिसमें मान्ना था। मान्ना, मान्ना का मतलब खाना नहीं है। मान्ना का मतलब खाना नहीं है, पर मानना का मतलब परमेश्वर ने इज़राइलियों के जीवन के लिए तब तक मानना नहीं गिराया जब तक उनके पास खाने के लिए वो भोजन वस्तुएं थी जो वो मिस्र से लेकर चले थे। पर जब उनके पास उन बातों का समाप्त हो जाना, जब उनके पास जो खाना था, जो खुराक थी, वो खत्म हो गई, तब परमेश्वर ने उनके लिए मानना दिया नहीं, पर मानना बरसाना शुरू किया। मानना, और मानना उनके लिए हर दिन दिया जाता था। मानना उनके जीवन के लिए एक दिन के लिए नहीं था। खाना आप खेत में उगाकर पकाकर उसे स्टोर कर सकते हैं, पर मानना परमेश्वर लोगों की मर्जी के अनुसार नहीं, पर अपनी मर्जी के अनुसार दिया करता था। मानना खाना नहीं है, पर मानना अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में पाना, उसे मानना कहा जाता है। और हर एक याजक के कांधे के ऊपर सबसे पहले सितारे के रूप में उस स्थान में जो सोने के बर्तन में रखा था मानना, मतलब हर एक वो याजक जो परमेश्वर के राज्य की सेवा को प्रकट करता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हर दिन अपने जीवन में मानना को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में हर दिन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्राप्त करना है। यीशु मसीह ने अपने जीवन का प्रमाण दिया, और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा उस सत्य को प्रकट किया गया। और यहां वचन में जब आप यीशु के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, यीशु पूरे रात भर वो एकांत में, जैसे ही एकांत मिलता, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता, प्रार्थना करता। उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना था। हम आपको कहना चाहते हैं, याजक कभी भी अपने जीवन में पहले से इकट्ठा करके नहीं रख सकते अगर वो परमेश्वर के याजक हैं। नथिंग कैन। आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हर दिन उन बातों को पूर्तता करने का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। एक याजक के जीवन में हर दिन परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके व्यक्तिगत जीवन में हर उन बातों की पूर्तता होने का अनुभव होना चाहिए। यह सबसे पहली बात है जो उसने अपने कांधे पर उठाई है। परमेश्वर के वाचा का संदूक सिर पर नहीं रखा जाता था। परमेश्वर के वाचा का संदूक हाथ में नहीं लटकाया जाता था, पर उसे कांधे पर उठाना है।
और उसको कांधे पर जब उठाया जाता है तो उसके व्यक्तिगत पहचान में परमेश्वर का प्रेरित कहता है, हर एक परमेश्वर के याजक के जीवन में उसके कांधे पर, मतलब उसकी पहचान, उसके कांधे के ऊपर जो परमेश्वर का संदूक है, संदूक में जो सबसे पहली बात है मानना, उसके जीवन में हर दिन परमेश्वर की ओर से उन बातों का प्रकट होना जरूरी है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। उसकी इच्छा के अनुसार उसके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहिए। और तब आगे वचन में लिखा है, सबसे पहली बात उसके जीवन में मानना, और दूसरी बात है उसके व्यक्तिगत जीवन में हारून की छड़ी। और हारून की छड़ी यह प्रकट करती है कि लोगों ने जिनको चुना, जो अपने आप को खुद कर चुनकर उस स्थान में लाना चाहते थे, परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया। पर परमेश्वर ने कहा, मैं चुनूंगा कि किसको मेरे भवन के लिए या मेरे राज्य के लिए, मेरे लोगों की सेवा करने के लिए मैंने चुना है। याजक अपने आप सेवा में आया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पर वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं, पर हम आपको कहना चाहते हैं, there wasn't a system in the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य का एक सिस्टम है। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य के सिस्टम को हमारे लिए रिवील करते हैं। ध्यान से सुने, परमेश्वर के राज्य के सिस्टम को परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमारे लिए रिवील करते हैं। पर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जब उस सिस्टम में आ जाएं, तब हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक पैटर्न की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। आप परमेश्वर के राज्य के पास सिस्टम के आधार से आ सकते हैं, पर प्रवेश करने के लिए अब आपको एक पैटर्न चाहिए जो आपके लिए परमेश्वर ने, आप सृजे नहीं गए थे तब से तैयार करके रखे हैं। Without that pattern, you are never ever be enter inside the kingdom of God। आज बहुत सारे लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में राज्य के बाहर होने के बाद भी खुद को परमेश्वर के राज्य में होने का दावा कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस बात की समझ को लाए। एक याजक के जीवन में पहली बात है उसके जीवन में मानना, मतलब परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हर दिन उसके जीवन में परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे उसके जीवन में वो बातों की पूर्तता होनी चाहिए। दूसरी बात, चुनाव परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। तीसरी बात, आगे वचन में लिखा है वाचा की पट्टियां। सबसे महत्वपूर्ण बात वाचा की पट्टियां, और वाचा की पट्टियां मतलब परमेश्वर की वो आज्ञाएं। तो यहां परमेश्वर ये सत्य को कहता है, आज्ञाएं प्रचार करने के लिए नहीं है, पर याजक को प्रचार करने से पहले, याजक को सिखाने से पहले, याजक को लोगों के जीवन तक लाने से पहले उन 10 आज्ञाओं को अपने कांधे पर उठाना है। मतलब उसके जीवन में वो सबसे पहले होना चाहिए। जब ये 3 सितारे आपके कांधे में होंगे, आप वो याजक कहलाएंगे जिनके पैरों के पास से इजराइलियों को वो नींव के पत्थर को उठाना है। ये है वो पत्थर। अगर आपके जीवन में वो नींव का पत्थर नहीं मिला, आज बहुत से लोग, धन्य हैं आप कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर की योजना में पाते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छा, अपनी योजना में इस रीति से भटक रहे हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक लक्ष्य के तहत चुना है, और वो ये है,
परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम जहां मैं हूं वहां रहोगे। एक स्थान, एक जगह, एक घर, हम हैं इस स्थान में जो भी हमारे लिए एक घर है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये आपका वो घर नहीं है जिसमें आप निवास करते हैं। ये टेम्पररी बंदोबस्त है, ये वो तंबू है जो एक दिन गिर जाएगा। पर हम सबको एक दिन उस घर तक पहुंचना है। घर का बनाया जाना, आपकी तैयारी तंबू को बनाने की नहीं है। आप उस घर के लिए इस तंबू में रहकर अपने जीवन को तैयार करें उस घर तक पहुंचने के लिए। घर को बनाया जाना, जो इन दिनों में जिस वचन का चुनाव है, और वहां सबसे पहला भाग है घर बनाया जाता है। बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में घर को बनाना, उसे स्थिर करना और फिर उसको भरपूर करने की बात कहता है। बना हुआ घर भरपूर नहीं हो सकता जब तक वो स्थिर नहीं हो सकता। जब घर बन जाएगा तो उसको स्थिरता की जरूरत है, और स्थिरता के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उस बात को कहा, हर एक वो घर जो खड़क पर बनाया जाता है, पत्थर कड़क, जो घर खड़क पर बनाया जाता है वो स्थिर रहता है। पर जो घर खड़क पर नहीं है, जो रेत पर बनाया जाता है, रेत भी पत्थर का हिस्सा है पर पत्थर नहीं है। आज हर एक विश्वासी को अपने व्यक्तिगत जीवन को परखना चाहिए। खड़क भी पत्थर का हिस्सा है, रेत भी पत्थर का हिस्सा है, पर दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। आज हम अपने आप को कहां पाते हैं? आज हमारे जीवन का स्थान कहां है? आज परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस सत्य को लाना चाहता है। पत्थर, याकूब ने अपने सिराने में पत्थर रखा, और वो जब सो गया, उसने दर्शन में, स्वप्न में उस सत्य को जब देखा, परमेश्वर उसके पास उतरकर उससे बात नहीं किया, पर स्वर्ग, इस सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, उस स्थान से परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया, और वहां से उसने उसे आवाज दी, और वहां परमेश्वर ने उससे जब बात किया तो याकूब कह के बात नहीं किया, पर उसने कहा, मैं यहोवा परमेश्वर तेरे दादा मतलब अब्राहम का परमेश्वर तुझसे बात कर रहा हूं। याकूब के लिए अब्राहम नींव का पत्थर बन गया। परमेश्वर ने याकूब से सीधा बात नहीं किया। हम वचन को पढ़ लेंगे और इस वचन के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में हम उस सत्य को जान सके। परमेश्वर ने जब याकूब को पुकारा, हम 13 वचन को पढ़ेंगे, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर। हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर क्या आप याकूब को नहीं जानते? परमेश्वर कहता, हां जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। क्या आप याकूब का नाम नहीं जानते? जानता हूं। तो आप सीधा याकूब को नाम लेकर उससे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि अब्राहम के जीवन में जो उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाया था, अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के शब्द के अनुसार किया था, वो याकूब के लिए नींव का पत्थर बन गया। आज मैं यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या बनना चाहते हैं? आप दादा बनना चाहते हैं, नाना बनना चाहते हैं, या आप आने वाली पीढ़ी के लिए वो नींव का पत्थर बनना चाहते हैं? आज आपके पास, हमारे पास कौन सी पहचान है? आज बहुत से परिवारों में अपने पूर्वजों के फोटो
अपने घर के कमरों में टंगी होती है, जिसे देखकर कहा जाता है ये तुम्हारे पूर्वज हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप भी अपनी तस्वीर को कमरों के उन दीवारों पर टंगी हुई छोड़कर जाना चाहते हैं, या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नींव का पत्थर बनकर जाना चाहते हैं? आज जितने भी बुजुर्ग यहां हैं, मैं एक बेटा होने के नाते आपसे विनती करता हूं, आज की रात सोचिए ना, आज की रात अपने व्यक्तिगत जीवन को देखिए कि आने वाली पीढ़ी आपको केवल आपके नाम से और आपकी पहचान से पहचाने, या अब्राहम की तरह आने वाली पीढ़ी आपके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर की योजना की नींव के पत्थर के रूप में जाने। आज जितने लोग यहां हैं, हर एक को परमेश्वर एक नए चैलेंज को देना चाहते हैं। क्या आने वाली पीढ़ी आपको दादाजी के रूप में पहचाने, या आने वाली पीढ़ी आपको परमेश्वर की योजना के नींव के पत्थर के रूप में जाने? आज हमारी पहचान क्या है? आज हमारे व्यक्तिगत जीवन की पहचान क्या है? आज हर एक उन याजकों को परमेश्वर साफ रीति से कहना चाहते हैं कि आज परमेश्वर की प्रजा, प्रभु के लोग हमें केवल याजक के रूप में जाने, या हमारे कांधों पर रखे हुए उन सितारों के आधार से हमारे पैरों के पास से उस नींव के पत्थर को उठाने की पहचान में देखे। आज परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर एक नई पहचान में देखना चाहता है। आज हमारे नामों के आगे रेवरन लगे, चाहे बिशप लगे, चाहे आर्च बिशप लगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे नाम के आगे क्या लगा है उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो हमारे कांधे ऊपर परमेश्वर देखना चाहता है, अगर वो परमेश्वर को दिखाई नहीं देता, तो हम आने वाले समय में और इन समयों में उस नींव के पत्थर को उठाने की जगह नहीं बन सकते। परमेश्वर हमें अपने याजकों के रूप में देखना चाहता है। परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को आने वाली पीढ़ी के लिए उस नींव के पत्थर के रूप में देखना चाहता है। याकूब से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं। क्यों परमेश्वर उसकी बात करता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर, मानकर अपने आप को वो नींव का पत्थर बना दिया है। कलीसिया, सुनने और सुनाने से आप वो पत्थर नहीं बन सकते जो पत्थर के रूप में परमेश्वर इस सृष्टि के लिए आम में से सबको तैयार करना चाहता है। पर जो कोई परमेश्वर की बातों को मानता है और वैसे ही चलता है, वो पत्थर बन जाता है। वो इस पीढ़ी में, इन समयों में और आने वाले समयों में भी परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा जिन बातों को बनाना वो चाहता है, घर को बनाना, घर को बांधना परमेश्वर जब चाहता है, उसको पत्थर की आवश्यकता है। आज नंदुरबार शहर में हर एक व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर का आत्मा एक चैलेंज देता है, क्या परमेश्वर जिस घर को बनाना चाहता है, इसके लिए कितने पत्थर अवेलेबल है। हम आपको किसी खदान से पत्थर लाने की बात नहीं करते, हम सब परमेश्वर की खदान से निकले हुए पत्थर हैं। पर परमेश्वर हमें तराश कर, हमें बनाकर उस भवन के निर्माण के लिए, मतलब एक परमेश्वर के घर के रूप में तैयार करने के लिए हमें पत्थर के रूप में देखना चाहता है। आज हम कहाँ हैं? क्या आज हम रेत के समान हैं, या आज हम वो पत्थर के रूप में पाए जाते हैं जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है? आज की रात सोचिए, हर एक प्रभु का दास सोचे, क्या हमारे कांधे के ऊपर वो 3 सितारे दिखाई देते हैं जिसके कारण हमारे पैरों के पास से पत्थर उठाए जाए? हर एक वो बुजुर्ग आज सोचे, आज इस कलीसिया में आए हुए हर एक वो व्यक्ति सोचे, क्या आज हम अब्राहम की तरह उस नींव के पत्थर के रूप में पहचाने जाते हैं? आज हम कहाँ हैं? हमें अपने जीवन को जांचना है।
आज हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को देखना है। पवित्र आत्मा आपको सहाय करे, परमेश्वर का वचन आपके व्यक्तिगत जीवन में उस प्रकाश को लाए और आपको सोचने के लिए मजबूर करे, ताकि आप परमेश्वर की बातों को जान सके। क्यों ना हम सब अपनी आंखों को बंद करें, कुछ मिनटों के लिए आप अपने जीवन को देखना शुरू करें। सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें। ये समय नहीं है कि हम किसी और को देखें, ये समय नहीं है कि हम किसी और व्यक्तिगत जीवन की ओर ताकें। ये समय है हम इन समयों में क्या परमेश्वर हमें जैसे देखना चाहता वैसे पाए जाते हैं। पिता, आपकी इच्छा के अनुसार आज हम कहाँ पाए जाते हैं? आज हमारा जीवन कहाँ पर है? आज हमारी पहचान कहाँ पर है? हम याजक अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, क्या परमेश्वर जैसे हमें देखना चाहता है वैसे स्थान पर हम पाए जाते हैं। हर एक विश्वासी अपने जीवन को देखें, हर एक वो बुजुर्ग अपने जीवन को देखें, हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन को तराशें, क्या हम उस पत्थर के रूप में पाए जाते हैं जैसे परमेश्वर हमें देखना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक उस व्यक्तिगत जीवन को सहाय करें, हर एक के जीवन में आज की रात वे सोचने पाएं, उनके जीवन में एक नई समझ की ओर वो जाने पाएं, जहां से अब्राम की तरह हम चलने वाले हो जाएं, जहां याकूब की तरह हम चलने वाले हो जाएं, जहां यीशु की तरह अपने घर से हम चलने वाले हो जाएं। घर शारीरिक नहीं है, हम परमेश्वर की योजना में जो चलते हैं वही हमारा जीवन, हमारा चलना हो जाता है। प्रभु इन हर एक व्यक्तिगत जीवन को आप समझ के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में एक नए प्रकाश के लिए आपके आत्मा के कार्य को प्रकट करें। हम आपको आदर और सम्मान देते हैं, सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वराला धन्यवाद असो या पवित्र वचनासाठी। खऱ्या रीतीने प्रभू परमेश्वर आमच्या मनाची भेट घेत आहे। प्रियांनो, आम्ही आमच्या जीवनाला एक आकार देऊया, नव्याने हे परमेश्वराचं पवित्र वचन स्वीकारूया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही में बिशप साहब का प्रभु में धन्यवाद देता हूँ, जो पवित्र वचन आपने हमें दिया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम और हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, उसे तराशे और हमारे जीवन की नींव परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बनाए रखे। इन पवित्र वचनों के लिए मैं पुन्हा एक बार आपका प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। या वेळेला आपण दान घेणार आहोत, यासाठी क्वायर पुढे येईल व दानार्पणासाठी गीत गायनाची सेवा करेन व हे गीत होत असताना आपण आणलेलं दान प्रभूच्या भांडारात अर्पण करू। विजय संगीत गीत नंबर 168 यावेळेस आपण काढूया। विजय संगीत गीत नंबर 168। ख्रिस्ताने केली प्रीती महान, दिले तुला इतके मोठे दान। Kristane keli priti
आजच्या दानर्पणासोबत आज या विभागाची जी सभा आहे त्यासाठी आशीर्वाद कॉलनी, मुलांचे वसतिगृह परिसर व KG सेक्शन मागील चाळ, कृपया आपण आपल्या जागेवरती उभं राहावं. या परिसरातले प्रियजन आपल्या जागेवर उभे राहतील. दानार्पणासाठी व जी उभी असलेली ही प्रिय कुटुंब आहेत. या विभागात आपण आहोत आशीर्वाद कॉलनी, मुलांचे वसतिगृह परिसर व KG सेक्शनच्या मागील चाळ यांच्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी, सोबतच दानार्पण व या परिवारांच्या वतीने आपणा सगळ्यांसाठी फराळ देखील आलेला आहे. तो आपणाला देण्यात येईल. त्यासाठी देखील आपण प्रार्थना करूया. सोबतच सुंदुताई जयवंत पाडवी यांनी गृहसणानिमित्त दान दिलेलं आहे, ते मी प्रभूच्या भांडारात अर्पण करतो. आदरणीय रेव्हरेंड JH पठारे पाळक साहेब, मी आपणाला विनंती करेन, उभे असलेल्या या प्रिय कुटुंबांसाठी दानार्पणासाठी व फराळासाठी आपण प्रार्थना करण्यासाठी पुढे यावं. प्रार्थना करू आपण. आमच्या गौरव प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. पुन्हा एक वार या सप्ताहामध्ये आम्ही हा गृहसण साजरा करत असताना प्रभू आमचं गृह आम्ही अगदी ज्ञानाने सुज्ञतेने बांधावं आणि प्रभू त्या बांधकामासाठी आमच्या घराचं प्रभू नियोजन करावं, यासाठी तू आम्हाला ह्या आज्ञाविधी दिलेल्या आहेत. आणि प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो. या सप्ताहामध्ये तुझ्या दासाच्याद्वारे तू आम्हा सर्वांशी बोलत आहे. प्रभू आज आम्ही तुझे आभार मानतो. हा मौल्यवान वचनाचा मानणं तू आम्हाला पुरवलेला आहे, याही बद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. या तुझ्या वचनातल्या अति अद्भुत आणि गहन गोष्टी पवित्र आत्म्याच्याद्वारे तू आम्हाला प्रगट करून त्या समजावून सांगत आहे, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. म्हणून प्रभू आज आम्ही विशेष प्रार्थना करतो की या आमच्या मंडळीतील सर्व परिवारांसाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो, त्यांचं घर, त्यांचं कौटुंबिक जीवन हे ख्रिस्तरूपी खडकावर अगदी स्थिर असं उभं असावं. आणि प्रभू प्रत्येक कुटुंबामध्ये या प्रार्थनेच्या वेद्या असाव्यात. म्हणून आज आम्ही प्रार्थना करतो की तुझ्या दासाकडून ऐकल्याप्रमाणे प्रभू ज्या याचकांच्या पायाखाली जे धोंडे, जे दगड ज्यावर ते स्थिरावले होते, त्यावर आम्ही ही वेदी प्रार्थनेची उभारावी. एवढंच नव्हे तर प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो की प्रत्येक परिवार आमच्या मंडळीमध्ये आशीर्वादित व्हावं. म्हणून आज आम्ही प्रार्थना करतो की प्रत्येकाने आपल्या वैयक्तिक जीवनाला तपासावं आणि त्या वचनानुसार प्रभू चालावं, वागावं, यासाठी तुझी कृपा आणि अनुग्रह दे. या दासाला, या मंडळीसाठी, या गृहस्थानामध्ये उपयोगी कर आणि प्रभू अद्भुत आशीर्वाद तू आम्हासाठी राखून ठेवलेले तू या सप्ताहात तू दे. आज आम्ही तुझे आभार मानतो. या प्रियांनी मंडळीवर प्रीती करून जे आलेले आहे त्या सर्वांसाठी जो पदार्थ, जे खाऊ आणलेला आहे प्रभू, ते आशीर्वादित कर आणि आम्ही खाणार पिणार त्याद्वारे तुझं गौरव होऊ दे. प्रभू आज आम्ही प्रार्थना करतो, या निमित्ताने जे दानार्पण केलेलं आहे तेही आम्ही तुझ्या भांडारामध्ये आणलेलं आहे, त्याला तू आशीर्वाद दे. आणि प्रभू घेण्यापेक्षा देण्यामध्ये असलेली धन्यता त्याची आम्हाला प्रचिती येऊ दे. आम्ही पुन्हा एक वार प्रभू दानार्पणासह या आशीर्वाद कॉलनी आणि या आजूबाजूला जे परिवार राहतात त्या सर्वांसाठी प्रार्थना करतो. त्या सर्वांना तू आशीर्वादित कर. प्रभू आज आम्ही तुझे आभार मानतो. तू आमच्यावर या येतपर्यंत उपकार केलेले आहेत, आशीर्वाद दिलेले आहेत, त्याची फेड म्हणून केवळ आम्ही ओठांचा यज्ञ तुला अर्पण करतो. पुन्हा एक वार प्रभू आमची प्रार्थना आहे, आमचं तन मन धन, आमचं सर्वस्व तू स्वीकार आणि त्याच्याद्वारे तू गौरवला जा. तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. धन्यवाद. आपण बसावं. सभा सुटल्यानंतर सर्वांसाठी फराळाची व्यवस्था आहे. फराळ घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नये. उद्यासाठी सूचना आहे. उद्या आपली सभा सायंकाळी 7 वाजता एस.ए. चर्च नंदुरबार या ठिकाणी होईल आणि बिशप सतीश पटेल हे पवित्र वचनातून बोलतील. उद्याचा जो आपला गट आहे तो मिशन स्कूल कॅम्पस गेटजवळील परिसर, इंदिरानगर, जिमखाना परिसर, बापना चाळ, पटेलवाडी, गिरिविहार परिसर, रूपाशेठ पार्क, RK सिटी, कल्याणी पार्क, नळवा रोड परिसर आणि वागोदा शिवार हा असणार आहे. तर ही महत्त्वपूर्ण सूचना आपणा सगळ्यांसाठी.
यावेळेला आपण समारोप करूया. त्यासाठी आपण सर्व आपल्या जागेवर उभं राहू. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया आणि प्रभूच्या प्रार्थनेनंतर सन्माननीय रेव्हरंट आर के वळवी पाळकसाहेब पुढे येतील, आशीर्वाद देतील व आशीर्वादानंतर या रात्री ईश्वरागीत गायन करू, एकमेकांना भेटून आजची भक्ती समाप्त करू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज तू आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमचे ऋणे सोडून सोडितो तशीच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास सर्व वाईटापासून सोडिव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आणि आता मलकी सदेकानंतरचा याचकांचा महायाजक, मेंढरांचा महान मेंढपाळ, आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याची कृपा, देवबापाची प्रीती आणि जो कैवारी पवित्र आत्मा त्याची गोड संगती इथं जमलेल्या सर्व लहान थोराबरोबर, सर्व दासांबरोबर, आज ज्या दासांनी वचनाची घोषणा केली त्यांच्या संपूर्ण परिवाराबरोबर, देवाची मंडळी आणि देवाचं निवडलेलं इस्रायल राष्ट्र याबरोबर आता आणि सदा सर्व काळपर्यंत सो. आमेन. सर्वांना सलाम.